हेलो एवरीवन, KSS ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकुर तातेड़। आज हम 11th बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले हम बायोलॉजी का मतलब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बायोलॉजी, यहाँ पर बायो का अर्थ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी। सो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम सबसे पहले सेल बायोलॉजी की स्टडी करेंगे। ठीक है, सेल बायोलॉजी चैप्टर में हम सेल की स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी सेल से मिलकर बनते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, बैक्टीरिया हो, सभी की सभी सेल्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पूरे शरीर में बस एक ही सेल होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिन ऑर्गेनिज्म का शरीर बहुत सारी सेलों से मिलकर बनता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं वो काम एक्चुअल में उनकी सेल्स के द्वारा ही किए जाते हैं, इसलिए सेल्स को फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है। सेल्स की डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी सेल की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक ने एक प्लांट है ऑक ट्री, स्पेनिश ऑक ट्री, जिसका साइंटिफिक नाम है क्वार्कस। इसकी बार्क में जो कॉर्क होती है, कॉर्क को रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और उन्होंने कॉर्क के अंदर सेल की डिस्कवरी की। अब ये कॉर्क होता क्या है एग्जैक्ट में, इसको मैं डिटेल में आपको प्लांट एनाटॉमी में समझाऊंगा कि एग्जैक्ट कॉर्क की डेफिनेशन क्या है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि रॉबर्ट हुक ने क्वार्कस नाम के प्लांट की बार्क की कॉर्क में सेल की डिस्कवरी करी थी। अब जो सेल कॉर्क के अंदर रॉबर्ट हुक ने देखी थी वो सेल थी डेड। एक्चुअल में जब आपको मैं कॉर्क पढ़ाऊंगा प्लांट एनाटॉमी में, मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्क के अंदर पाए जाने वाली जो सेल होती है वो डेड होती है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, ये बात सही है, पर वो सेल कैसी थी? डेड थी। और क्योंकि वो सेल डेड थी तो रॉबर्ट हुक को उस सेल के अंदर तो कुछ नहीं दिखा होगा, बस सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, बस वही सेल वॉल रॉबर्ट हुक को दिखी थी। सेल वॉल के अंदर सेल के अन्य कोई स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक को नहीं दिखे थे। अब ये सेल वॉल क्या होती है इसके बारे में भी डिटेल में हम जब सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आगे देखेंगे। अभी आप इतना ही याद रखें कि रॉबर्ट हुक ने किस प्लांट में सेल की डिस्कवरी करी, वो सेल डेड थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इस डिस्कवरी के बारे में अपनी एक बुक माइक्रोग्राफिया में लिखा था। फिर साइंटिस्ट आए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की थी। तो डेड सबसे पहले डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने और लिविंग सेल सबसे पहले देखा था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। सिर्फ इतना ही पूछे कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, लिविंग और डेड मेंशन नहीं है, तो आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक। फिर आगे जाके जब मैं आपको सेल पढ़ाऊंगा मैं कहूँगा कि सेल के अंदर पाया जाता है एक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो है इसको हम सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। मतलब सेल के अंदर जो भी काम होते हैं उनको रेगुलेट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वह न्यूक्लियस कहलाता है। तो इस न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, शिल्डन और श्वान ने। शिल्डन एक बोटनिस्ट थे, बोटनिस्ट मतलब जो प्लांट की स्टडी करते हैं। श्वान एक जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल की स्टडी करते हैं। दोनों ने ही मिलकर अपने स्टडी के आधार पर सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने दो बात कही थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं, जो हम देख चुके हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं वो
उन ऑर्गेनिजम्स की सेल्स के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये दोनों बात सेल थ्योरी के अंतर्गत कही गई थी शिल्डन एंड श्वान ने। फिर एक और साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला सेलुला। अब इस स्टेटमेंट का जो इंग्लिश अर्थ निकलता है वो यह निकलता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल बनती है वो पुरानी सेलों से ही मिलकर बनती है। एक्चुअल में जो पुरानी सेल्स होती है वो डिवाइड करती है और उन पुरानी सेल्स के डिवीजन से नई सेल्स बनती है। ठीक है, और ये बात सबसे पहले किसने कही थी? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो के इस स्टेटमेंट को सेल थ्योरी के दोनों स्टेटमेंट के साथ हम ऐड कर दें तो वो सेल थ्योरी अब कहलाने लग जाएगी मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं सेल के साइज और शेप की। तो देखिए, अलग अलग सेलों का अलग अलग साइज होती है। अभी तक जो स्मॉलेस्ट सेल डिस्कवर की गई है वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, लार्जेस्ट सेल जो डिस्कवर की गई है वो है ऑस्ट्रिच, और लॉन्गेस्ट सेल जो डिस्कवर की गई है वो है नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल जो कि माइकोप्लाज्मा होती है उसे आप PPLO मतलब प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है इसके बारे में हम आगे सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही याद रख लें कि माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब अगले वीडियो में मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी करवाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है, पर माइकोप्लाज्मा एक ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल होती है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आकार की यदि बात करें तो अलग अलग सेल का आकार भी अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि वो क्या काम करती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये हमारे ब्लड में पाए जाने वाली रेड ब्लड सेल्स है, RBCs है। इनका जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है। वाइट ब्लड सेल्स देखिए आप, अलग अलग प्रकार की आपको दिखाई दे रही है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स को आप देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। नर्व सेल को देखिए जो कि लॉन्गेस्ट सेल होती है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ट्रैकेट को देखिए जो कि प्लांट की एक सेल है, वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। मिजोफिल सेल्स जो प्लांट की पत्तियों में पाई जाती है वो सेल्स कुछ ऐसी दिखाई देती है। इन सभी को हम डिटेल में आगे जाके एक एक करके सबको पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना देखें कि देखिए आप, सेल का कोई फिक्स शेप नहीं होता, अलग अलग सेल्स का अलग अलग आकार होता है और ये किस पे डिपेंड करता है? उस सेल्स के फंक्शन पे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे कि आखिर सेल दिखती कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल कैसी दिखती है, यूकैरियोटिक सेल कैसी दिखती है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।